अजीब है मोहब्बत का खेल, अजीब है मोहब्बत का खेल। जा मुझे नहीं खेलना। रूठ कोई और जाता है, टूट कोई और जाता है। जी सही। जब उम्र आपका 12 का स्टार्ट होता है तो उस समय एक विपरीत लिंगी के तरफ जो आकर्षण होता है, आपको पाने की जो एक चाहत होती है, आपको इस कदर पागल बना देती है, इस प्रकार मजनू बना देती है कि आप बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। आप बैठे बैठे उसके साथ पल बिताने के सोचने लगते हैं, उसके बाहों में जाने के बाद सोचते हैं, करीब आने के बाद सोचते हैं, बातें करने की सोचते हैं। और आपकी थोड़ी सी जब तन्हाई आती है तो आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। आपको महसूस हो लगता है कि वो नहीं तो कोई नहीं। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आपके जीवन का जो ये पड़ाव चल रहा है, यह कुछ हासिल करने का, कुछ बनाने का है। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो वो लात मार के निकल जाएगी और फिर कहीं उसकी शादी हो जाएगी। और जब वो आएगी 2 साल बाद, तो एक प्यारी सी नन्ही सी बाबू को लेकर आएगी और कहेगी, उसका आपके सामने वो बोलेगी कि ये मामा है। तो तुम्हारे दिल का जो एक सपना था, जो थोड़ी सी यादें थी, वह भी इस कदर टूटती है कि आपको लगता है कि अब जीना ही बेकार है। लेकिन ये असलियत है यारो। मोहब्बत ही करना है अगर ना, मोहब्बत ही करना है तो उस किताबों से करो, उस लक्ष्य से करो जो आपको कुछ दे कर जाएगा, आपको कुछ बना कर जाएगा। उस लड़की से क्या करना, वो तो उसकी तरफ झुकता है जहाँ सफलताएं होती है, जहाँ परचम होती है, जहाँ पर्वतों की ऊंचाइयाँ होती है। वह सफलता को नहीं चूमती। भले ही वह रात दिन आपके साथ रही हो, रात दिन आपके साथ वक्त बिताई हो, आपको जीने मरने की कसम खाई हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं होगा ना यारो, तो वो कुछ नहीं है, वो सब बेकार है। वो एक पागलपन था, एक अंधी दौर था जिसमें आप समझ नहीं सके। और वो मासूम से आपकी जो ज़िंदगी थी ना, आपने बर्बाद कर दिया। अगर आप इसी को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित किए होते ना, अगर आप कुछ बन गए होते, तो वैसे हसीनाएँ लाखों आपके पाने के लिए तरसती, लेकिन आज आपको देखकर भी मुड़ जाएगी। तो क्यों क्यों इस अंधी दौर में, क्यों इस जीवन को तुम बर्बाद करते हो? एक ऐसी जीवन जो आपके माता पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपके रिलेशन, आपके सारे रिश्तेदार सभी आपसे एक आशा लगाए हुए कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो करेगा, मेरा ऐसा लाडली होगी, मेरी ऐसी बेटी होगी। लेकिन आपने क्यों क्यों अपने माँ बाप के सपनों को एक नन्ही सी खुशियों के लिए, जो आकर्षण जो कहते हो ना, वो आकर्षण नहीं है, वो तो आपके जीवन की बर्बादी है, बर्बादी। तो फिर क्यों? अजीब है ना मोहब्बत का खेल। जा मुझे नहीं खेलना, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? रूठ कोई और जाता है, टूट कोई और जाता है। उसे क्या है, वो आपके साथ जीवन जीने की तो कसमें खाएगी, आपको सब कुछ करेगी, आपका हर चीज़ न्यौछावर करेगी। लेकिन एक दिन आएगा जब आपके पास कुछ नहीं होगा, जब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो सारा समय उसके सब साथ गुजारा, आपने सब कुछ उसको दे दिया, आपने हर तमन्नाएं उसके लिए जिया, आपने तो अपना जिया ही नहीं। अपनी ज़िंदगी को तो आप भूल ही चुके थे। तो आप क्यों, कहाँ, कैसे आप आशा कर सकते हैं? और वो आपकी नहीं है, रियल में नहीं है, वो तो किसी और की है। और ऐसे भी कहा भी जाता है कि आपकी चॉइस से जो होती है ना प्रेम, वह केवल बेस्ट हो सकती है। लेकिन माँ बाप की इच्छाओं से जो प्रेम कराया जाता है ना, माँ बाप की इच्छाओं से जो शादी का बंधन बंधाया जाता है ना, वो यूनिक होती है और वह ओनली वन होती है। आप देखते होंगे समाज में कि जब आप अपनी पसंद से शादी करते हैं ना, तो दिन रात लड़ते हैं, आपका कोई महत्व नहीं होता, वो भी आपकी इज्जत नहीं करते, आप भी नहीं करते हैं, दिन रात एक कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ाई करते हैं। लेकिन अब माँ बाप जब पसंद करके लाते हैं ना, तो देखते हो बंधन कभी टूटता नहीं। देखो कितने को देखी हो जो इस तरीके का अरेंज मैरिज टूटते हुए। तो फिर क्यों, आप क्यों एक मासूम अपनी ज़िंदगी को, क्यों जिस जो बनने का समय है, जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने का, उम्मीद को जगाए रखने का जो एक वक्त है, उसको क्यों बर्बाद करते हो उस मासूम के लिए जो आपका नहीं है? नहीं है, नहीं है। भूल जाओ, भूल जाओ।